वेलकम बैक एवरीवन। अब अपन पढ़ेंगे क्यूबिक एंड हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, तो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली है, क्लासिफिकेशन पढ़ ली है सॉलिड्स की, बट हमने अल्टीमेटली ये पढ़ा कि भाई अल्टीमेटली अपन को क्रिस्टल्स के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, हमने देख लिया 7 क्रिस्टल सिस्टम कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन देख ली, बट अभी तक जो कुछ था वो काइंड ऑफ याद करने वाला पार्ट था। मतलब मैं बता रहा था, तुम सुन रहे थे, दैट्स इट। ठीक है, और थोड़ा बहुत समझने वाला पार्ट था। लेकिन अब जो आने वाला है उसमें मेनली दिमाग लगाना है और इंटरेस्टिंग है और मज़ा आएगा, क्योंकि अब अपन चालू करेंगे अपना डिटेल स्टडी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम एंड हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। बट हेक्सागोनल थोड़ा कम ही है, मेनली अपन को क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम पढ़ना है। तो अब आगे का ऑलमोस्ट आगे जो कुछ आने वाला है उसका अप्रॉक्सीमेटली 80% पार्ट तो क्यूबिक ही है, तो वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, बाद में डिफेक्ट्स भी आएंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, सब स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। बट अभी अपन अपना क्यूबिक और हेक्सागोनल क्रिस्टल स्टडी का डिटेल स्टडी चालू करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। तो अपन पहले चालू करेंगे क्यूबिक। ठीक है, अच्छा, क्यूबिक में कितने टाइप एग्जिस्ट, कितने अरेंजमेंट बताया था मैंने, कितने टाइप एग्जिस्ट करते हैं? 3। कौन कौन से? सिंपल, बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर। तो प्रिमिटिव भी बोलते हैं सिंपल को, सिंपल या प्रिमिटिव, फिर बॉडी सेंटर, और लास्ट कौन सा बताया था? फेस सेंटर। ठीक है, तो फेस सेंटर को FCC समझ में आ रहा है? क्यों? F फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ऊपर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक को BCC बोलते हैं। बट फेस सेंटर का एक और नाम होगा जो अपन यूज करेंगे, वो क्यों करेंगे वो समझ में बाद में आएगा, उसको याद रखो, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। तो CCP, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, याद रखना। तो FCC या CCP जब भी बोलूंगा सेम चीज है। अब CCP होता क्या है वो समझ में थोड़ी देर बाद आएगा। ठीक है, अगले लेक्चर में आएगा। अभी बस याद रखो, फेस सेंटर को FCC बोल सकते हैं और CCP स्टैंड्स फॉर क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, नेक्स्ट अपन को कौन सा पढ़ना है थोड़ा डिटेल में? हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। उसमें एक ही होता है, सिंपल। लेकिन सिंपल का भी अपन को एक स्पेशल टाइप है, जैसे ऊपर था बताया क्यूबिक क्लोज पैकिंग, वैसे ही हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, तो HCP वो पढ़ेंगे। अब ये सर क्यों बोला है थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, बस अभी इतना यार समझते जाओ कि क्यूबिक में 3 पता ही था कैटेगरी होती हैं। ठीक है, वो 3 अपन ने लिख दिया। बस FCC को मैं बोलना चालू कर दिया, क्योंकि अपन प्रैक्टिस के बाद में जनरली इसको फेस सेंटर क्यूबिक नहीं बोलता हूँ, इतना बोलना होता है, वो FCC ही बोलता है। ठीक है, या CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग। सिमिलरली हेक्सागोनल का हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पढ़ेंगे अपन HCP। ठीक है, तो अब अपन पहले चालू करते हैं। तो क्यूबिक पढ़ना, ये दोनों पढ़ना, बट क्यूबिक में पहला चालू कौन सा करेंगे अपन? सिंपल वाला। तो लेट्स स्टार्ट सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक पैकिंग देखेंगे अपन। ठीक है, तो सिंपल या प्रिमिटिव क्यूबिक बताया था मैंने कैसा होता है भाई। इसके अंदर यार क्यूब और क्यूब के लेटेस्ट पॉइंट पर, कॉर्नर्स पर जो होता है, क्या रखते हैं अपन? एटम, सिंपल। तो इन सिंपल क्यूबिक लैटिस एटम्स आर प्लेस्ड एट कॉर्नर्स ऑफ ए क्यूब, बताया था मैंने। ठीक है, लेट आवर एटम बी। तो सपोज ये मेरा पूरा जो येलो स्फीयर है ये, ठीक है, ये स्फीयर अपन बनाएंगे 2D में ही। ठीक है, बट याद रखना ये एटम है, इसको स्फेरिकल मानना है। ठीक है, तो ये येलो बॉल है, ये अपना एक एटम है। अगर ये अपना एटम है तो अपना सिंपल क्यूबिक लैटिस कैसा दिखता है? इस तरीके से। याद, ये मैंने इसको एक्सटेंड करेंगे तो क्रिस्टल बनेगा, बट इस तरीके से एटम का अरेंजमेंट होगा। अच्छा, इससे कई टाइप होते हैं रिप्रेजेंट करने का। ये जो होता है इसको बोलते हैं ओपन स्ट्रक्चर। ठीक है, बट इसका जो बेटर तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का, उसको बोलते हैं स्पेस फिल्ड स्ट्रक्चर। वो देखते हैं। तो पहले ये मैंने बताया था, सिंपल क्यूबिक कब बनता है? जब क्यूब के कॉर्नर्स पर एटम्स होते हैं। ठीक है, ये जो अपनी येलो स्फीयर है ये अपना एटम है। अच्छा, तो जो बेटर तरीका क्या है देखो, करेक्ट स्पेशल अरेंजमेंट, जिसको अपन को बेटर समझ में आएगा कि एटम किस तरीके से स्पेस में अरेंज है। ठीक है, तो उसमें अपन को 3D की फीलिंग आएगी। अब जो कुछ भी है मैंने बताया था सब 3D में है भाई, अब 3D में इमेजिनेशन चाहिए। ठीक है, तो ये अपना स्फीयर है, तो जो बेटर रिप्रेजेंटेशन का तरीका है वो है स्पेस फील्ड मॉडल। तो देखो कैसे बनाएंगे, इसी का अपन स्पेस फील्ड स्ट्रक्चर या स्पेस फील्ड मॉडल कैसे बनाएंगे। तो द करेक्ट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम आर एज फॉलो। देखना, ये अपना एक एटम हो गया। ठीक है, ये वाला, इसके बगल वाला ये हो गया,
इसके नीचे वाला ये हो गया, इसके नीचे वाला ये हो गया, ये। अब आगे के 4 कहाँ होंगे? इसके सामने। अगर मैं एग्जैक्टली सामने बनाऊंगा तो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि अपन 2D में बना रहे हैं। इसको थोड़ा सा 3D रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूँ इस तरीके से, देखो समझ में आ रहा है? ये बताया मैंने कि ये एक्चुअली इस तरीके से मतलब दिखेगा। दिस इज कॉल्ड द स्पेस फिल्ड मॉडल या स्पेस फिल्ड स्ट्रक्चर। याद रखना, दिस वॉज द ओपन स्ट्रक्चर एंड दिस विल बी स्पेस फिल्ड स्ट्रक्चर। तो यहां से नोट करने वाली चीज ये है, देखो जो कॉर्नर वाला एटम होता है, यहां से ऐसा लगता है कि इस वाले स्ट्रक्चर से ऐसा लगता है कि उसको टच नहीं कर रहा, इसलिए ये बेटर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। बेटर रिप्रेजेंटेशन ये है जिससे दिख रहा है कि कॉर्नर वाला एटम एडजेसेंट कॉर्नर वाले एटम्स को टच करता है इन सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट या सिंपल क्यूबिक लैटिस। समझ में आ रहा है? तो ये कॉर्नर एटम इन कॉर्नर एटम को टच करेगा, ये कॉर्नर एटम देखो ये वाला कॉर्नर एटम को टच करेगा, ये वाला कॉर्नर एटम ये वाले को टच करेगा। समझ में आ रहा होगा, ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड स्पेस फिल्ड स्ट्रक्चर। अपन मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेस फिल्ड मॉडल बना के ही स्टडी करेंगे। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब देखो अपन इसका यूनिट सेल बनाते हैं। तो ये यूनिट सेल नहीं है जो बनाया है मैंने अभी, ये यूनिट सेल नहीं है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट रिपीटेटिव यूनिट नहीं है। सही बात है, इसको अगर रिपीट कर देंगे तो भी बन जाएगा क्रिस्टल, ठीक है, बट ये सिंपलेस्ट नहीं है। बताया था यूनिट सेल क्या होता है, सिंपलेस्ट रिपीटेटिव यूनिट। तो सिंपलेस्ट क्या होगा, देखो ये अपना लैटिस हो गया, इसके ये जो क्यूब है इसके अंदर वाला पार्ट, तो देखो ये जो रेड वाला पार्ट बना रहा हूं, दिस विल बी द सिंपलेस्ट रिपीटेटिव यूनिट। क्यों? अभी आगे समझ में आएगा। अगर मैं ये जो अंदर वाला जो रेड वाला पार्ट बना रहा हूं मैं, इसको रिपीट कर देंगे ना तो पूरा क्रिस्टल बन जाएगा। इसको करने पे बन जाएगा, ये जो रेड वाला पार्ट बना रहा हूं इसको रिपीट करने पे भी बन जाएगा। छोटा कौन सा है? ये वाला रेड वाला पार्ट जो बना रहा हूं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन? यूनिट सेल, ठीक है, ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस, ठीक है। सो देखो ये है अपना यूनिट सेल, बनाता हूं इसको। तो अभी दिखेगा कैसे, ठीक है, मतलब ये जो अंदर वाला पार्ट है कैसा दिखेगा, उसको समझने के लिए ये समझ में आना चाहिए। देखो ये जो रेड वाला पार्ट है उसमें हर कॉर्नर वाले एटम का 1/8 पार्ट आ रहा है, बाकी सब बाहर आ रहा है। तो इस रेड वाले पार्ट में सिर्फ हर एक एटम का 1/8 पार्ट आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो देखो इस एटम का 1/8 आएगा, इस एटम का 1/8, इस एटम का 1/8, इस तरीके से दिखेगा। तो समझ में आ रहा है? तो ये समझ में आ रहा है किस तरीके से बना रहा हूं? हर एक एटम का 1/8 पार्ट आएगा। नाउ दिस विल बी आवर यूनिट सेल, क्योंकि इसको रिपीट कर देंगे तो पूरा क्रिस्टल बन जाएगा, और ये सिंपलेस्ट यूनिट है। देयरफॉर दिस विल बी आवर यूनिट सेल, नॉट दिस। समझ में आ रहा है? और देख रहे हैं कॉर्नर वाला एटम टच कर रहा है एडजेसेंट कॉर्नर एटम्स का। इसका इंपॉर्टेंस आएगा आगे अपन को डेंसिटी वगैरह निकालना है, बहुत कुछ करना है, ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन सब बाद में आएगा। तो अभी ये समझ में आना चाहिए, दिस विल बी आवर यूनिट सेल। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी कि इन सिंपल क्यूबिक लैटिस यूनिट सेल इस तरीके से होता है। दिस इज द यूनिट सेल। तो अपन बोल सकते हैं रिपीटिंग दिस यूनिट सेल विल फॉर्म क्रिस्टल। वो मैं दिखाता हूँ कैसे। इसको रिपीट कर देंगे तो पूरा क्रिस्टल बन जाएगा। सिंपल क्यूबिक का यूनिट सेल ये होगा। इसको रिपीट करते हैं, देखो बगल में मैंने रख दिया, ऊपर रख दिया, बगल में रख दिया, तो देखो ये पूरा आइटम बन रहा है धीरे धीरे। अभी आधा बना है ये वाला 1/4 बन गया है, ये वाला अभी 1/8 है, ये वाला देखो 1/4 हो गया है। तो अगर मैं 4 और आगे रख दूंगा तो ये आइटम कंप्लीट हो जाएगा। और फिर अगर ऐसे बहुत सारे रख दूंगा, इमेजिन करो, यू विल गेट द होल क्रिस्टल। तो ये देखो एटम, इसको रिपीट कर रहे हैं तो देखो ये एटम पूरा होने लगा है जैसा यहां पर था। और फिर अगर हर डायरेक्शन में कर देंगे तो पूरा का पूरा क्रिस्टल बन जाएगा। तो स्टडी कैसे करेंगे, समझ में आ रहा है? क्रिस्टल तो पूरा बहुत बड़ा होता है, तो यूनिट सेल को पकड़ेंगे, उसको स्टडी करेंगे, और इस तरीके से अपन पूरा चैप्टर पढ़ने वाले। तो अंडरस्टैंडिंग यूनिट सेल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप द फर्स्ट यूनिट सेल तुम्हें समझ में आ गया होगा ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस, सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो अब अपन अपना सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए क्या निकालने वाले हैं? द नंबर ऑफ एटम्स इन ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आगे बहुत काम में आने वाली है, ठीक है। और एग्जामों में डायरेक्ट ही पूछते हैं, सिंपल एग्जामों में, और अच्छे एग्जामों में ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन लगेगी उसके अल्टीमेट क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत सिंपल बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ध्यान से देखना, अपन को करना क्या है,
द नंबर ऑफ एटम्स इन ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल निकालना है। तो पहले अपन यूनिट सेल बना लेते हैं। ये अपना यूनिट सेल था, ठीक है, अभी बनाया था अपन ने, दिस वॉज आर यूनिट सेल, ठीक है, ये बनाया था अभी अपन ने, इसको रिपीट कर देंगे, क्रिस्टल बन जाएगा। अपन को ये निकालना है, ये जो एक यूनिट सेल है पूरा, जो क्यूब बनाया मैंने, इसके अंदर वाला पार्ट जो है उसमें कितने एटम्स आ रहे हैं। अब तुम बोल सर 8 एटम, वो 8 एटम नहीं, हर एक का कुछ पार्ट आ रहा है, ठीक है। तो टोटल निकालना है, ओवरऑल टोटल कितने एटम है इसके अंदर, ठीक है। इसको 8 नहीं बोलेंगे क्योंकि पूरे पूरे थोड़ी आ रहे हैं, हर एक का कुछ पार्ट आ रहा है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, उसके लिए पहले ये निकाल लेते हैं कि हर एक एटम का कितना पार्ट आ रहा है। तो बताओ हर एक एटम का कितना पार्ट आ रहा है इस क्यूब के अंदर, कितना है, 1/8 बताया भी था मैंने वहां पर। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम एट द कॉर्नर ऑफ द सिंपल क्यूबिक लैटिस इज 1/8। क्यों, एक क्यूब ऊपर रख दो, एक क्यूब यहां साइड में, एक यहां पर, 4 ऊपर, तो ये जो एटम होगा 8 क्यूब से शेयर होगा। कैसे, देखो यहां बनाते हैं अपन, ये जो एक एटम है, ये एटम 8 से शेयर होगा, 8 यूनिट सेल। तो ये एटम देखो, इस क्यूब का ये पार्ट होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, 4 पीछे भी होंगे। तो अगर एक एटम 8 ऐसे क्यूब में आ रहा है तो हर एक क्यूब में कितना आएगा, 1/8। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि सिर्फ 1/8 पार्ट आ रहा है। समझ में आ रहा है। तो एक इसको बोलते हैं अपन कंट्रीब्यूशन बाय एन एटम इन यूनिट सेल, मतलब एक एटम यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो इस केस में एक एटम इस यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, 1/8। सिर्फ 1/8 पार्ट आ रहा है यूनिट सेल के अंदर। ऐसा क्यों आ रहा है, तो अपन देख सकते हैं कि एक एटम 8 क्यूब से शेयर होगा, तो हर एक में 1/8 पार्ट आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए रिपीट की मैंने। तो पर यूनिट सेल कितने एटम हो गए, 1/8। टोटल कितने हो जाएंगे अपन निकालते हैं। तो हर एक एटम का 1/8 कंट्रीब्यूशन, दिस इज आवर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो टोटल एटम कितने हो जाएंगे, साफ साफ दिख रहा है, 1/8 हर एक, और ऐसे कितने, 8। तो नंबर ऑफ सच एटम्स, इस तरीके के एटम जिनका 1/8 कंट्रीब्यूशन आ रहा है, कितने, 8। तो बड़ा सिंपल है, टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कितना हो गया, 8 × 1/8 1। ये याद रखना है, बहुत सिंपल था। आगे थोड़ा सा बेटर आने वाला है, ठीक है, बट अपन ऑब्वियसली चालू कर रहे हैं एकदम सिंपल वाले से। तो अपन बोल सकते हैं कि सिंपल क्यूबिक लैटिस के यूनिट सेल में ओवरऑल कितने एटम होते हैं, एक। कैसे समझ में आ रहा है, 1/8 1/8 करके 8 एटम से आता है, लेकिन टोटल एक कंट्रीब्यूशन देता है। तो ये टर्मिनोलॉजी समझ में आना चाहिए। द टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या बोलेंगे, 1। कंट्रीब्यूशन बाय ईच एटम कितना बोलेंगे, 1/8, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कितने हो गए हैं, 1। तो बहुत सिंपल था। अब थोड़ा सा बेटर देखते हैं अपन, BCC, याद है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो अपन सेम चीज करते हैं BCC के लिए। क्या करेंगे, यूनिट सेल निकालेंगे और फिर ये निकालेंगे एक यूनिट सेल में कितने एटम्स आ रहे हैं ओवरऑल, टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स, ठीक है। तो अपन BCC के लिए देखते हैं। अब अपन देखते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, BCC। हमने पढ़ा था बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में एटम कहाँ कहाँ होते हैं, याद है, क्यूब के कॉर्नर्स पे होते हैं और बॉडी के सेंटर पे होते हैं, ठीक है। सो इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस एटम्स आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ क्यूब एंड एट द बॉडी सेंटर। हमने पढ़ा था ये। लेट आर एटम बी दिस येलो स्फीयर। तो अगर अपना एटम येलो स्फीयर है तो कहाँ कहाँ प्लेस करना है, देखो, कॉर्नर्स पर और बॉडी के सेंटर पे। दिस इज कॉल्ड ओपन फील्ड स्ट्रक्चर। इससे अपन को एटम एक्चुअली स्पेस कितना ऑक्यूपाई करेगा वो पता नहीं पड़ता। उसके लिए अपन क्या बनाएंगे, स्पेस फील्ड स्ट्रक्चर। सो दिस इज ओपन स्ट्रक्चर, अपन बनाते हैं स्पेस फील्ड स्ट्रक्चर। द करेक्ट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम इन BCC बनाते हैं। तो किस तरीके से होगा, देखो, उसको समझने के लिए ऐसे समझो, मान लो पहले अपने पास सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट था, याद है, वैसे तो एक सिंपल क्यूबिक के अंदर एक एटम और है। तो ऐसा सोचो, सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट था, मतलब 8 एटम थे इस तरीके से कि कॉर्नर वाला एडजेसेंट कॉर्नर को टच कर रहा था। हमें इन 8 के एकदम बीच में एक एटम और प्लेस करना है। इतना समझ में आ रहा होगा कि अपने पास इतना स्पेस नहीं है कि एक एटम और प्लेस कर पाए विदाउट डिस्टर्बिंग दीज 8 एटम्स, बट अपन को करना है।
तो अगर अपन क्या करें, इन 8 के बीच में इस एटम को रख दें, ये सिंपल क्यूबिक था और ये एक एटम रख रहे हैं अपन, तो किस तरीके से बन जाएगा अपना स्पेस फील्ड स्ट्रक्चर? देखो कुछ इस तरीके से, मतलब ये 8 एटम डिस्पर्स हो जाएंगे थोड़े, ठीक है, थोड़े तो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो बीच वाला एटम तो 8 एटम को टच करेगा, बट अब ये कॉर्नर वाला एटम एडजेसेंट कॉर्नर एटम को टच नहीं कर पाएगा। तो ये समझ में आना चाहिए डिफरेंस इन सिंपल क्यूबिक एंड बॉडी सेंटर। सिंपल क्यूबिक के अंदर तो एडजेसेंट कॉर्नर वाला एटम एडजेसेंट कॉर्नर एटम्स को टच कर सकता है, इसके अंदर नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? बीच में एक एटम आता है जिस वजह से 8 के 8 एटम थोड़े डिस्प्लेस हो जाते हैं, इस तरीके से कि कॉर्नर वाला एटम अब एडजेसेंट कॉर्नर एटम को टच नहीं कर पाएगा, बट कॉर्नर वाला एटम बॉडी सेंटर वाले को टच कर पाएगा। या बोल सकते हैं बॉडी सेंटर वाला सारे कॉर्नर एटम को टच कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, आगे बहुत काम में आने वाला है, तो दिमाग में बैठा लो। इन बीसीसी बॉडी सेंटर वाला सब कॉर्नर एटम को टच करेगा, बट कॉर्नर वाला एटम एडजेसेंट कॉर्नर एटम को टच नहीं कर पाएगा। उसका रीजन समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि अगर बीच में एक एटम रखना है तो इन 8 को थोड़ा थोड़ा दूर करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ये अपना हो गया बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट। तो अभी अपन पहले सिंपलेस्ट रिपीटेटिव यूनिट बनाते हैं। देखो इसका यूनिट सेल कैसा होगा। ये अपना बॉडी सेंटर अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। यूनिट सेल जो होगा वो ये जो क्यूब होगा, रेड वाला पार्ट है, इसके रेड वाला पार्ट है, वो होगा अपना यूनिट सेल। समझ में आ रहा है? मतलब कुछ पार्ट यूनिट सेल के बाहर है। यहां पर जो मैंने बनाया है स्ट्रक्चर, जो येलो पार्ट दिख रहा है वो बाहर है, जो रेड वाला पार्ट है वो यूनिट सेल है। तो अगर मैं सिर्फ यूनिट सेल बनाऊं तो यूनिट सेल कैसा दिखेगा? देखो कुछ इस तरीके से। ये है अपना यूनिट सेल। मतलब ये बीच वाला एटम तो पूरा आ गया, और जो कॉर्नर वाले एटम है इसका सिर्फ कुछ पार्ट आया। वो कुछ पार्ट कितना आया अपन निकालेंगे, बट पूरा पार्ट नहीं आ रहा है। तो 8 कॉर्नर वाले एटम का कुछ पार्ट और सेंटर वाले एटम का पूरा पार्ट आ रहा है। दिस इज आवर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। समझ में आ रहा है? सो अब ये तो आ गया अपना यूनिट सेल, ठीक है। रिपीटिंग दिस यूनिट सेल विल फॉर्म दी क्रिस्टल। अगर मैं इसके बगल में सेम स्ट्रक्चर बगल में, यहां बगल में और सब जगह एक्सपेंड कर दूं, वी विल गेट द क्रिस्टल। समझ में आ रहा है? सो दिस इज द सिंपलेस्ट रिपीटेटिव यूनिट एंड दिस इज आवर यूनिट सेल। अब अपन क्या निकालेंगे? टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन दिस यूनिट सेल। उससे पहले ये निकालेंगे कॉर्नर्स वालों का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, बीच वाले का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है। समझ में आया? हर बार अपन यही करने वाले हैं। किस किस के लिए? सिंपल क्यूबिक के लिए, बॉडी सेंटर के लिए, फेस सेंटर के लिए, फिर हेक्सागोनल के लिए आएगा, वो अपन देखेंगे आगे। अब अपन निकालते हैं टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन दिस यूनिट सेल। बट ये समझ में आना चाहिए, ये है अपना यूनिट सेल, जिसके अंदर दिख रहा है कॉर्नर वाला एटम एडजेसेंट कॉर्नर को टच नहीं कर पा रहा है, बट कॉर्नर वाला देखो बॉडी सेंटर को टच कर रहा है, या बॉडी सेंटर वाला सारे कॉर्नर्स को टच कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल निकालते हैं, मतलब टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कि नंबर ऑफ एटम्स इन ए बीसीसी यूनिट सेल निकालते हैं अपन। अच्छा, पहले देखते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एटम्स एट द कॉर्नर। मतलब ये जो कॉर्नर वाले एटम हैं, देखो ये बनाया मैंने यूनिट सेल, ये जो कॉर्नर वाले एटम्स हैं इनका कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना है अपन को कि एक यूनिट सेल में कितने आ रहे हैं। हमने देखा था सिंपल क्यूबिक के अंदर कि कॉर्नर वाला एटम कितने यूनिट सेल से शेयर होता है? 8। सिमिलरली ये वाला भी कॉर्नर जो एटम होगा 8 यूनिट सेल से शेयर होगा। कौन से 8? इसके बगल वाला, ऊपर वाला, यहां वाला और 4 बाहर वाले। मतलब हर एक कॉर्नर एटम, कॉर्नर पे जो एटम है 8 यूनिट सेल से शेयर होगा। अगर 8 यूनिट सेल से शेयर है तो हर एक यूनिट सेल में कितना आएगा? 1/8। मतलब 1/8 इसका कॉन्ट्रीब्यूशन, 1/8 इसका, 1/8 इसका, हर एक कॉर्नर वाले का 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये वाला देखो 8, हर कॉर्नर वाला 8 यूनिट सेल से शेयर्ड है। तो एटम शेयर्ड विथ 8 यूनिट सेल, तो पर यूनिट सेल 1/8 एटम हो गए, तो 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। समझ में आ रहा है कैसे आया? कॉर्नर वाला एटम 8 यूनिट सेल, देख ना, ये देखो 8 यूनिट सेल से शेयर है, तो हर एक यूनिट सेल में कितना आ रहा है? 1/8 आ रहा है। तो कॉर्नर वाले एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ गया? 1/8। अब अपन निकालते हैं सेंटर वाले का, बॉडी सेंटर वाले का। देखो है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट समझाने के लिए बता रहा हूं मैं स्टेप बाय स्टेप, दिख रहा होगा क्योंकि आगे दिक्कत आ सकती है।
और सीखना है। तो सिंपल चीज़ भी है बट मैं समझा रहा हूँ कि कैसे देखना है। तो ये अपन ने क्या निकाला, कॉर्नर वाला एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन। अब अपन क्या निकालेंगे, सेंटर वाले एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन। तो कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एटम एट द बॉडी सेंटर, ठीक है। तो ये जो एटम है, ये मैंने यूनिट सेल बना दिया वापस, ये जो एटम है बीच में रखा हुआ है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना है। ये किसी और यूनिट सेल से शेयर होगा क्या, नहीं, ये पूरा का पूरा इसके अंदर आ गया है। समझ में, अगर पूरा का पूरा आ गया है मतलब क्या बोलना है, कॉन्ट्रीब्यूशन 1 या फुल कॉन्ट्रीब्यूशन पूरा आ रहा है। समझ में आ रहा है, ये किसी और यूनिट सेल से शेयर नहीं होगा। तो इसका 1/8 कॉर्नर वाले का, और ये जो सेंटर वाला है इसका कितना आएगा, फुल कॉन्ट्रीब्यूशन बोलना है। समझ में आ रहा है। तो BCC का जो सेंटर वाला एटम होगा, बॉडी सेंटर वाला, उसका क्या बोलना है अपन को, फुल कॉन्ट्रीब्यूशन 1 या फुल कॉन्ट्रीब्यूशन। समझ में आ रहा है। सो अपन बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स एट द कॉर्नर तो 8 है कि नहीं। अपन को निकालना टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ए BCC यूनिट सेल। तो ये जो 8 कॉर्नर वाले हैं इनका कॉन्ट्रीब्यूशन पूरा नहीं है, कितना है, 1/8। तो 1/8 इंटू एक्चुअली 1/8 इंटू 8 एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन है। और जो बॉडी सेंटर वाला है ऐसा एक है और उसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा, फुल। टोटल कितना हो गया, 2। ऐसे निकालेंगे अपन टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल। कितना आ रहा है, 2। वापस एक बार, जो कॉर्नर वाले एटम हैं ऐसे 8 हैं, हर एक का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, 1/8। तो टोटल एटम कितने हो गए, 8 इंटू 1/8। तो मतलब ये जो 8 आधे आधे आ रहे हैं, इनको अगर मैं मिला दूं तो एक एटम बन जाएगा। और एक एटम तो ऑलरेडी बीच में है, तो बीच वाले का फुल कॉन्ट्रीब्यूशन है 1 इंटू 1 1, 8 इंटू 1/8 1, 1 + 1 2 हो गया। समझ में आ रहा है। तो अपन बोल सकते हैं देयर आर इफेक्टिवली 2 एटम्स इन ए BCC यूनिट सेल। तो ऐसे निकालते हैं टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल, या ऑन एंड एवरेज टोटल एटम्स इन ए यूनिट सेल। ऐसे सोचना पड़ता है, दैट्स इट। ये निकालना है कि हर एक का कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है एक यूनिट सेल के अंदर, फिर टोटल निकालो। तो अपन ने किसके लिए कर लिया, सिंपल क्यूबिक कर लिया। फिर कौन सा कर लिया, बॉडी सेंटर। अब सेम चीज करते हैं अपन फेस सेंटर के लिए। अब देखेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट, ठीक है। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC बोलेंगे, बताया था मैंने, या CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी बोल सकते हैं। अच्छा, इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस एटम कहाँ कहाँ होते हैं, atoms are placed at the corners of the cube and at the face center of the cube। मतलब कैसा देखेगा, देखो अगर ये मेरा एटम है येलो स्फेयर, तो कैसा देखेगा, देखो कॉर्नर्स पे एटम रखना है और फेस सेंटर पे एटम रखना है। इस ये फेस सेंटर, फेस के सेंटर, इस फेस के सेंटर, इस फेस के सेंटर, ये सामने वाला फेस का सेंटर, ये पीछे वाला फेस का सेंटर, ये। तो कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब पर एटम रखना है और फेस सेंटर पर रखना है। अच्छा, लेकिन ये अपना कौन सा हो गया, ओपन स्ट्रक्चर। अपन को क्या बनाना है, स्पेस फिल्ड स्ट्रक्चर, जो अपन को ज्यादा अच्छा स्पेशियल अरेंजमेंट देगा। तो अपना स्पेशियल अरेंजमेंट बनाते हैं। तो देखो द करेक्ट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स कैसा होगा, उसको समझने के लिए पहले इमेजिन करो सिंपल क्यूबिक लैटिस। इमेजिन करो 8 एटम सिंपल क्यूबिक की तरह रखें, जिसमें कॉर्नर वाला एटम एडजेसेंट कॉर्नर एटम को टच करता है। अब अपन को क्या करना है, ये जो फेस दिख रहा है, ये 4 का फेस, ये 4 का फेस, इनके सेंटर में जो जगह है वहां एटम रखना है। मतलब यहां एक एटम, इस तरीके से जो 6 फेसेस हैं, तो देखो हर एक के सेंटर पे एटम रखेंगे। मतलब ये वाला यहां रखना है बीच में, इन चारों के बीच में रखना है। तो दिख रहा है ये चारों थोड़े डिस्प्लेस हो जाएंगे, थोड़े दूर हो जाएंगे, है ना, थोड़े डिस्पर्स हो जाएंगे, थोड़े दूर दूर हो जाएंगे। सो ये वाला एटम यहां, ये वाला एटम, ये वाला एटम यहां, ये वाला एटम इन चारों के बीच में, ये वाला एटम इन चारों के बीच में यहां, और ये वाला एटम, ये जो 4 होंगे इनके बीच में। हर एक फेस के बीच में एक एटम रख देना है। बट ये समझ में आ रहा है इतना स्पेस नहीं है कि बिना इनको डिस्प्लेस किए अपन एटम रख पाएं, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कैसा बनेगा, देखो ये तो एन एटम इंसर्टेड एट एवरी फेस सेंटर जो अपन करने वाले हैं, ठीक है। तो अपना स्पेस फील्ड स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, देखो ये 1 2 3 4 और ये 4, तो ये 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4 8 अपने कॉर्नर एटम्स हो गए। और ये 1 2 3 4 5 और छठवां इसके पीछे होगा, ये है फेस सेंटर वाले एटम। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से बनेगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक। एक बार वापस बताता हूं, देखो ये कॉर्नर वाले एटम कहाँ है,
1 2 3 4 5 6, ये 7 पीछे दिख रहा है और ये 8 पीछे दिख रहा है। अच्छा, फेस सेंटर वाले कहाँ है? देखो इन चारों के बीच में ये रखा है एटम, 1 2 3, इन चारों के बीच में ये रखा है एटम। तो ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर, और ये देखो ये वाला रखा है 1 2 3 4 के बीच में, ये फेस सेंटर, यहां एक फेस सेंटर, ये एक फेस सेंटर। तो ये है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, इस तरीके से बनेगा। बट ये यूनिट सेल नहीं है, दिस इज नॉट द सिंपलेस्ट रिपीटेटिव यूनिट। तो सिंपलेस्ट रिपीटेटिव यूनिट क्या होगी वो अपन देखेंगे, बट किस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है वो समझ में आना चाहिए। अभी इसको और सिंप्लीफाई करेंगे अपन, ठीक है। तो इसको अगर याद रखना है तो क्या याद रखो, एक फेस याद रखो। और वो एक फेस कैसे बनने वाला है, देखो इस तरीके से कि भाई 1 2 3 4 जो कॉर्नर वाले एटम है इसके बीच में रखा है फेस सेंटर वाला एटम। और नोट करने वाली चीज क्या है, देखो अब दिख रहा होगा कॉर्नर वाले एटम एक दूसरे को टच नहीं कर पा रहे, देखो डिस्टेंस है दोनों के बीच में। सो दिस कॉर्नर एटम विल नॉट बी एबल टू टच एडजेसेंट कॉर्नर एटम्स, बट दिख रहा है कॉर्नर एटम विल टच द एडजेसेंट फेस सेंटर एटम। मतलब देखो यहां देखो ये कॉर्नर वाला एटम है, ये कॉर्नर एटम किसको टच कर रहा है, देखो ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर। तो कॉर्नर एटम विल टच एडजेसेंट फेस सेंटर एटम्स। समझ में आ रहा है? सिमिलरली देखो फेस सेंटर एटम टच करेगा 1 2 3 चारों कॉर्नर वाले एटम्स को। तो ये समझ में आना चाहिए, इसमें कॉर्नर एटम विल नॉट बी एबल टू टच कॉर्नर एटम्स। देखो दिख रहा है बीच में गैप है, बट दैट दोस कॉर्नर एटम्स विल बी एबल टू टच एडजेसेंट फेस सेंटर एटम। ये समझना इंपॉर्टेंट है। और बताया था मैंने एफसीसी को क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं, जो अपन आगे समझेंगे। अभी सिर्फ याद रखो सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग ही एफसीसी है। तो यहां तक आई थिंक समझ में आ जाना चाहिए फेस सेंटर क्यूबिक कैसे बनाते हैं। नाम में लिखा है फेस के सेंटर पे एटम रख दो, अपन ने रख दिया है। अब अपन इसका यूनिट सेल बनाते हैं। तो देखो यूनिट सेल क्या होगा, तो अपना यूनिट सेल होगा इस क्यूब के अंदर वाला पार्ट, ये रेड वाला जो पार्ट है दैट विल बी आवर यूनिट सेल। अब इसका यूनिट सेल बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। पहले इतना समझो कि इसका जो यूनिट, देखो ये सामने वाला जो फेस है एकदम सामने वाला, इसमें देखो ये वाला पूरा आ रहा है, और ये जो कॉर्नर वाले एटम हैं तो देखो ये 1/4 आएंगे। मतलब इसका यूनिट सेल का फेस कैसा दिखेगा, इस तरीके से। ये समझोगे तो फिर समझ में आ जाएगा। ये ठीक है, दिस इज एवरी फेस ऑफ यूनिट सेल ऑफ एफसीसी यूनिट सेल। तो ये अगर एक फेस है तो पूरा यूनिट सेल कैसा दिखेगा, देखो ये इस तरीके से ये बन गया, ये बन गया। ये है अपना एफसीसी यूनिट सेल। तो देखो ये फेस सेंटर वाला देखो आधा कट गया, ये वाला आधा कट गया, ये जो है 1/8 कट जाएंगे। ये मैंने सामने से बनाया था, सामने से ऐसा देखिएगा 1/4, बट ये 3D में 1/8 बचा है। यहाँ पर अपन देखेंगे कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, कॉर्नर वाले का 8 में शेयर होगा, वो देखते हैं। पहले ही समझ में आना चाहिए ये यूनिट सेल टोटल नहीं था, ये जो रेड वाला पार्ट है वो होगा इसका यूनिट सेल। और अब इस यूनिट सेल का हर एक फेस इस तरीके से देखेगा, और यूनिट सेल ये होगा। दिस विल बी दी एफसीसी यूनिट सेल। समझ में आ रहा है? देखो फेस सेंटर वाले आधे कट जाएंगे एटम्स, तो ये तो आधा कट गया दिख रहा होगा, हेमीस्फेयर दिख रहा है, ठीक है। ये 1/8 कट जाएगा, वो देखेंगे अपन, ठीक है। और ये फेस सेंटर वाला एटम है, ये फेस सेंटर वाला, ये कॉर्नर वाला एटम है। सो दिस इज हाउ यूनिट सेल ऑफ एफसीसी क्रिस्टल लैटिस विल लुक लाइक। और अगर अपन इसको रिपीट कर देंगे तो पूरा क्रिस्टल मिल जाएगा। इसके बगल में सेम सिमिलर यूनिट सेल रख दो, सब जगह आगे पीछे ऊपर नीचे रख दो, 3 डायमेंशन में एक्सपेंड कर दो, यू विल गेट द होल क्रिस्टल, एंड देयरफॉर दिस इज द यूनिट सेल। अब यूनिट सेल समझ में आ गया। अब अपन क्या देखेंगे, कंट्रीब्यूशन, ठीक है, कि एक यूनिट सेल में टोटल कितने एटम्स होंगे। ये दिख रहा है 2 तरीके के एटम्स, कौन कौन से, फेस सेंटर वाले और कॉर्नर वाले। कॉर्नर वाले अपन कई बार कर चुके हैं, अब थोड़ा एक नया है फेस सेंटर वाला, पर वो दिख रहा होगा साफ साफ अभी तक जो समझाया है कि कंट्रीब्यूशन कितना आने वाला है, बट अपन करते हैं, ठीक है। सो अब अपन निकालते हैं द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी यूनिट सेल। तो पहले अपन निकालते हैं द कंट्रीब्यूशन इन ए यूनिट सेल बाय द एटम एट द कॉर्नर्स ऑफ एफसीसी यूनिट सेल। कई बार देख चुके हैं अपन,
तो देखो पहले अपन यूनिट सेल बनाते हैं, ये है अपना यूनिट सेल, और अगर मैं एक कॉर्नर वाला एटम लूँ कोई भी एक, तो देखो वो 1 2 3 4 और 4 ऊपर 8 से शेयर होगा। एटम शेयर्ड विद, कई बार देख चुके हैं, 8 यूनिट सेल। तो अगर कॉर्नर वाला एटम किसी, इसको पकड़ लो और ये सपोज ये वाला है, तो इसके बगल वाला, पीछे वाले 2 और 4 ऊपर, ये जो होगा 8 यूनिट सेल में शेयर होगा। अगर ये कॉर्नर वाला एटम, कोई भी कॉर्नर को ले लो, 8 में शेयर है, तो पर यूनिट सेल कितना आएगा? 1/8। ये अपन तीसरी बार देख रहे हैं, ये कॉर्नर क्यूबिक के अंदर कॉर्नर वाला एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं पर यूनिट 1/8 एटम आया, मतलब इसका कंट्रीब्यूशन 1/8, कॉर्नर वाले एटम का 1/8 कंट्रीब्यूशन होगा। अब अपन निकालते हैं, इस बार थोड़ा नया है, फेस सेंटर वाला एटम। तो फेस सेंटर वाला एटम, तुम सोच लो, ये वाला जो है, सपोज ये वाला जो फेस सेंटर वाला एटम है, साफ साफ दिख रहा है, आधा कट रहा है, देखो यहाँ दिख रहा है, बता ही दिया, बट फिर भी अपन ऐसे देख सकते हैं, इस यूनिट सेल में तो आएगा ही, इसका आधा पार्ट इसके सामने वाले यूनिट सेल में भी आएगा। तो कितने में शेयर होगा? 2 में। देखो कैसे। सो द कंट्रीब्यूशन इन एन यूनिट सेल बाय एन एटम एट द फेस सेंटर निकालना है। ये है फेस, देखो ये अगर क्यूब है तो ये एक फेस सेंटर मैंने ले रखा है एटम, ये इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। तो अपन बोल सकते हैं एटम शेयर्ड विथ 2 यूनिट सेल एंड हाफ एटम पर यूनिट सेल हो गया, तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा इसका? हाफ। तो ये समझ में आना चाहिए, एफसीसी लैटिस के अंदर फेस सेंटर वाला एटम 2 यूनिट सेल में शेयर होता है, इसलिए उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल हाफ होगा। ठीक है। सो देखो, तो अपन बोल सकते हैं इसका कंट्रीब्यूशन हाफ, और द कंट्रीब्यूशन इन ए यूनिट सेल बाय एन एटम एट द फेस सेंटर इज 1/2। तो अपना निकाल लिया कंट्रीब्यूशन बाय एन एटम एट द कॉर्नर 1/8, बाय एटम एट द फेस सेंटर 1/2। अब क्या निकालेंगे अपन? टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल, मतलब एक यूनिट सेल में टोटल कितने एटम है, निकालते हैं। बहुत आसान है। सबसे पहले बनाते हैं अपना यूनिट सेल, ये रहा यूनिट सेल। अच्छा, द नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर कितने हैं भाई? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। अच्छा, द नंबर ऑफ एटम्स एट फेस सेंटर कितने हैं? 1 2 3 6 फेस होते हैं भाई क्यूब के, हर एक सेंटर पर रखा है तो 6। फिर भी 1 2 3 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6वां पीछे, 6, ठीक है। अच्छा, तो टोटल कंट्रीब्यूशन निकालना है अपन को बाय ऑल एटम्स इन एफसीसी यूनिट सेल। कैसे निकालेंगे? 8 तो कॉर्नर वाले हो गए, बट हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8, प्लस फेस सेंटर वाले कितने हैं? 6 6, हर एक का कंट्रीब्यूशन हाफ, तो कितना हो गया? 4 एटम्स। इतना सिंपल है। तो पर एफसीसी यूनिट सेल कितने एटम होते हैं? 4। इतना सिंपल है, ऐसे देखना होता है। तो अपन एटम तो बहुत सारे दिख रहे हैं तुम्हें, लेकिन मतलब टोटल अपन बोल सकते हैं 4 एटम्स हैं, क्योंकि एटम्स बहुत सारे दिख रहे हैं बट उनका पूरा पार्ट नहीं आ रहा है, कुछ कुछ पार्ट आ रहा है, टोटल मिला के 4 एटम्स बन रहे हैं। इज दिस क्लियर? ऐसे देखना है तो सिंपल रहेगा, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं इफेक्टिवली देयर आर 4 एटम्स इन एफसीसी यूनिट सेल। तो अपन ने सिंपल क्यूबिक देख लिया, बॉडी सेंटर देख लिया, फेस सेंटर देख लिया, 3 ही होते हैं क्यूबिक के अंदर, तो क्यूबिक तो हो गया। अब अपन HCP देख लेते हैं, उसमें थोड़ा दिमाग लगाना है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। देखते हैं आगे। सो नेक्स्ट इज हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। अब एक डाउट आ सकता है, तुम बोल सकते हो सर आपने क्लोज पैक तो पढ़ाया नहीं है अभी। अपन आगे पढ़ेंगे क्लोज पैक, चिंता मत करो। लेकिन अभी अपन यहाँ क्यों कर रहे हैं इसको? क्योंकि अपन को जो निकालना है वो है टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल। वो अपन ने सिंपल क्यूबिक का निकाला है, फिर अपन ने बॉडी सेंटर का निकाला है, फिर फेस सेंटर का निकाला है, तो वही चीज़ करना है। तो जो क्लोज्ड पैक वाला पार्ट होगा वो मैं कर दूंगा, मैं स्ट्रक्चर बना दूंगा, भाई ऐसा बनना है। ये अगर ऐसा स्ट्रक्चर बता दिया तो फिर तो अपन कंट्रीब्यूशन निकाल ही सकते हैं, क्योंकि वो अपन को आता है कैसे निकालते हैं। समझ में आ रहा है? चिंता मत करो, आएगा समझ में। तो अपन चालू करते हैं, मैं बनाता हूँ स्ट्रक्चर पहले। तो इन HCP एटम्स आर प्लेस्ड एज फॉलो। तो चिंता मत करो, मैं बता रहा हूँ, बस देखो HCP कैसे बनता है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग कैसे होती है। तो देखो ध्यान से यहाँ पर। तो अपन बनाएंगे ओपन स्ट्रक्चर पहले, फिर बनाएंगे स्पेस फील्ड। सो देखो ओपन स्ट्रक्चर में क्या है, एज नेम सजेस्ट एक हेक्सागन होगा, एक्चुअली 2 हेक्सागन होंगे, ठीक है। सो ये हेक्सागन है, यहाँ पर ऊपर भी एक हेक्सागन होगा,
ठीक है। फिर इन दोनों को अपन कनेक्ट कर देंगे, ऊपर भी एटम नीचे भी एटम, और इस तरीके से देखो समझाता हूँ ये क्या बनाया मैं, चिंता मत करो। ये हेक्सागन कनेक्टेड है, ठीक है। और जो भी कॉर्नर बन रहा है उन सारे कॉर्नर पे देखो मैंने एटम रखे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। फिर इन 6 के बीच में जो फेस है उसके सेंटर पे भी एटम रखा है मैंने, यहां पर और यहां भी रखा है, और 3 एटम और रखे हैं इन 2 लेयर के बीच में। अपन बोल सकते हैं ये 7 एटम एक प्लेन में, ये 7 एटम एक प्लेन में, और ये 3 एटम एक प्लेन में, या इनको लेयर बोल सकते हैं। तो लेयर वाइज स्ट्रक्चर है ये, समझ में आ रहा है? मतलब ये है लेयर 1, ये लेयर 2 और ये लेयर 3। तो ये जो है ये अपना हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर है, ये यूनिट सेल नहीं है। वो देखेंगे यूनिट सेल क्या होगा, समझ में आ रहा है? बट दिस इज हाउ, इतना सिंपल है। तो ये मैंने बता दिया, दिस इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। 7 एटम नीचे, 7 एटम ऊपर, और वो रखा कैसे है, समझ में आ रहा है? हेक्सागोन के बीच में भी एक एटम रखा हुआ है इस तरीके से, और 3 एटम बीच में है जो लेयर 2 है। अब कई बच्चों को एक डाउट आता है, सर ये हेक्सागोन कैसे हो गया? आपने देखा था हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, देखो कैसे बगल में बनाता हूं, ये देखो, ये जो रेड वाला देखो पार्ट दिख रहा है, ये दिखाएगा तुम्हें हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। जाके देखो मैंने बताया था ये था हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। फिर तुम बोलोगे सर तो फिर इस पूरे को स्टडी क्यों कर रहे हैं? उसका रीजन ये है कि ये 3 एटम बीच में आ रहे हैं, और वो बीच में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, दैट्स इट। क्योंकि अपन क्लोज पैक स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इस पूरे से बनेगा अपना यूनिट सेल, इसलिए इस पूरे को स्टडी करा रहा हूं, दैट्स इट। है ये इस तरीके से, ये दिख रहा है ये रेड वाला पार्ट है ये हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम ही। और समझ में आ रहा है हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम को एक्चुअली मतलब हेक्सागोनल नाम देने का बेटर रीजन और क्यों है? उससे अल्टीमेटली क्या बन रहा है? देखो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन रहा है। इज दिस क्लियर? तो तुम्हें बस इतना याद रखना है, दिस इज आर स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक। अगर ये तुम्हें स्ट्रक्चर मैंने दे दिया, अब तुम्हारा काम है इसके अंदर अपना काम मैं बताऊंगा, अपना काम है यूनिट सेल निकालना। बट पहले मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि आगे अपन को इसको बाद में वापस स्टडी करना है। तो अपन थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं ये है कैसा। तो स्पेस फील्ड स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखो ये हो गए अपने 7 एटम, ये लेयर 1 बना दी मैंने, 1 2 3 4 5 6। तो ये 1 2 3 4 5 6, और इनके बीच में ये एटम रखा हुआ है, एकदम फिट होगा ये अगर सारे सेम साइज के हैं तो, ठीक है। इसको मैंने अब ये अपना लेयर ए या लेयर 1। अच्छा ये फिर ये 3 रेड वाले एटम हो गए, ठीक है। और फिर वापस इसको बोला लेयर 2, इसको बोलते रहो एटम नंबर 1, इसको एटम नंबर 2, इसको एटम नंबर 3। आगे समझ में आएगा क्यों। फिर लेयर 3 अपनी सेम हो जाएगी 1 की तरह, वो ये है। समझ में आ रहा है ये कैसा है? ये देखो ये लेयर 1 है, ये लेयर 2, ये लेयर 3। लेयर 1 के एटम इस तरीके से हैं, लेयर 2 के एटम ये 3 है, और ये लेयर 3 के एटम भी सिमिलर हैं 1 की तरह। समझ में आ रहा है? अब एक्चुअली ये 3 एटम जो रेड वाले हैं वो कहां रखे हुए हैं वो देखो, यहां ध्यान से समझ में आएगा। दिस इज द पोजीशन नंबर 1। 1 2 3, ये जो 3 एटम हैं इनके बीच में जो कैविटी है, अपन बोल सकते हैं जो क्रेटर है, ठीक है, उस पर अपन एटम रखेंगे, एटम नंबर 1। समझ में आ रहा है? 1 2 3 के बीच में जो क्रेटर बन रहा है, जो कैविटी बन रही है, उस पर रखेंगे एटम नंबर 1। फिर 1 2 3, इन तीनों के बीच में जो कैविटी है, जो क्रेटर बन रहा है, मतलब ये है क्रेटर में इसलिए बोल रहा हूं, इनको डिस्पर्स नहीं करना है, समझ में, डिस्प्लेस नहीं करना है। इन तीनों, ये 3 के 3 एटम ऐसे ही रहेंगे, इन तीनों के ऊपर अपन एटम नंबर 2 रख देंगे। समझ में आ रहा है? इनको हटाएंगे नहीं, इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। फिर ये एटम नंबर 3 कहां होगा? 1 2 3 यहां पर, मतलब ये हो गया अपना पोजीशन नंबर 2 और ये हो गया अपना पोजीशन नंबर 3। वापस एटम नंबर 1 कहां रखा हुआ है रेड वाला? इन 3 एटम के बीच में। बट बीच का मतलब ये नहीं कि इनको हटा के बीच में रखो। समझ में आ रहा है? ये जो क्रेटर बनेगा, तुम 3 एटम रखोगे, उनके बीच में क्रेटर बनेगा, उस क्रेटर पर रखा हुआ है। समझ में आ रहा है? ये फिर इन तीनों के बीच में क्रेटर बनेगा, उस पर रखा हुआ है एटम नंबर 2,
इन तीनों पर जो क्रेटर बनेगा उस पर रखा है एटम नंबर 3, और इसके इनके ऊपर एग्जैक्टली सेम तरीके से लेयर नंबर 3 रखी हुई है। अब तुम्हें समझ में आएगा किस तरीके से रखा हुआ है। अगर मैं इसको साइड से बता दूं तो फिर और क्लियर हो जाएगा। तो देखो अपन को साइड से देखते हैं, साइड से कैसा दिखेगा। ये मैंने पूरा खोल के बता दिया किस तरीके से। अब मैं साइड से बताता हूं। तो देखो साइड व्यू, साइड व्यू और साइड से देखेंगे ना तो देखो पीछे वाले आइटम दिख नहीं पाएंगे ये दोनों, अगर इसको अपन साइड से देखेंगे। ये 3D में बताया, ये पूरा खोल के बता दिया। अब साइड से देखते हैं, ठीक है। और ये इस तरीके से होगा, साइड से ऐसा दिखेगा ये। तो देखो ये तो होगा अपने पास सामने वाले दो, ठीक है। ये एटम ये रहा, ये एटम ये रहा, ये एटम फेस सेंटर वाला ये है, ठीक है। पीछे वाले दो दिखेंगे नहीं, और ये तीन जो हैं वो ये हैं। देखो 1 2 3, समझ में आ रहा है। तो ये हैं, अब समझ में आ जाता है सबको इतने तरीके से अगर देखोगे तो। ये 3D में बताने का ट्राई किया, फिर इसको पूरा खोल के बता दिया है किस तरीके से, और आप साइड से देख रहे हैं तो समझ में आ गया होगा किस तरीके से हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनता है। बट ये इसका यूनिट सेल नहीं है, इसका सिंपलेस्ट रिपीटेटिव क्या होगा वो अपन देखेंगे, ठीक है। तो दिस इज द स्पेस फील्ड स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। क्लोज्ड पैक क्यों बोलते हैं वो थोड़ा बाद में देखेंगे, एक साथ जब क्लोज पैक पढ़ेंगे इसके बाद ही आएगा। बट पहले अभी अपन क्या निकालेंगे, टोटल कंट्रीब्यूशन, समझ में आ रहा, ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। अब अपन निकालेंगे द नंबर ऑफ एटम्स इन एचसीपी यूनिट सेल या टोटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। सो देखो, सो द कंट्रीब्यूशन बाय एटम्स एट द कॉर्नर ऑफ एचसीपी लैटिस निकालना। तो पहले अपन लैटिस बना लेते हैं इस तरीके से। देखो ये अभी बनाया था अपन ने, इस तरीके से था। अपन को इस कॉर्नर वाले एटम का क्या निकालना है, कंट्रीब्यूशन। तो देखो बेस्ट तरीका तो है पहले सोचो, खुद से इमेजिन करो, डायग्राम स्ट्रक्चर बना के देखो और सोचो कि ये कॉर्नर वाला एटम कितने यूनिट सेल में शेयर्ड होगा, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा। बट मैं सीधे बताऊंगा क्योंकि क्लास नहीं है, ठीक है, यहाँ वेट नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। बट बेस्ट होगा तुम लोग ट्राई करो और सोचो इस एटम का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल कितना होना चाहिए, ठीक है। मैं बताता हूं सीधे। तो कैसे निकालेंगे, ये निकालते हैं ये एटम कितने यूनिट सेल में शेयर होगा। तो देखो इसमें तो आएगा ही, इतना तो दिख गया होगा, बगल में एक और यूनिट सेल आएगा उसमें भी आएगा, यहां आएगा उसमें भी आएगा। देखो बना के देखते हैं अपन, फिर समझ में आएगा। 1/6 टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा, निकाल के देखते हैं। देखो ये जो है, देखो यहां ध्यान से, ये जो एटम है ये 6 यूनिट सेल में शेयर होगा। कैसे, इसमें तो है ही, इसमें भी होगा, ये जो यहां साइड में आएगा, 1 यूनिट सेल यहां आएगा और 3 ऊपर आएंगे। दिख रहा है कितने में शेयर होगा, 6। तो इसका कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, 1/6, ठीक है। सोचो, बट मैंने बता दिया, ये अगर बता दिया तो फिर तो दिख ही हो रहा होगा। अगर 6 में शेयर हो रहा है तो पर यूनिट सेल कितने आएंगे, 1/6। तो बोल सकते हैं एटम शेयर्ड विथ 6 यूनिट सेल, 1/6 कंट्रीब्यूशन आ गया। कंट्रीब्यूशन बाय एटम एट द फेस सेंटर निकालते हैं। अब वो तो बहुत ही आसान है, अगर ये समझ में आ गया तो फेस सेंटर तो ऐसे ही निकाल लोगे। ये फेस सेंटर वाला एटम इसमें तो दिख ही रहा है, अगर इस वाले को बात करेंगे तो ऊपर वाले में भी आएगा। इसका निकालते हैं अपन, कितना आएगा, हाफ। कैसे आएगा, देखो ये था 1 और ये है 2 यूनिट सेल, खत्म। एटम शेयर्ड विथ 2 यूनिट सेल, ये इस यूनिट सेल में भी होगा, इसमें भी होगा, तो पर यूनिट सेल कितना आएगा, 1/2। इतना आसान है, बस स्ट्रक्चर अगर समझ में आ गया ना तो सब समझ में आएगा। और इसलिए मैंने डिटेल से बताया था कि स्ट्रक्चर क्या होता है। समझ में आ रहा है। सो कॉर्नर वाले का 1/6, फेस सेंटर वाले का हाफ। अब बताओ ये जो रेड वाले रखे हैं कितना आएगा इसका कंट्रीब्यूशन, फुल। देखो एकदम बीचों बीच है भाई, फुल कंट्रीब्यूशन आएगा, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, किसी और से शेयर नहीं होगा। तो अपन बोल सकते हैं द कंट्रीब्यूशन बाय एटम इनसाइड द यूनिट सेल, कितना आना है भाई, नाम में बोल ही दिया मैंने, इनसाइड द यूनिट सेल। अगर यूनिट सेल के अंदर है तो कितना आएगा, फुल। तो 3 तरीके के एटम है, जो एक कॉर्नर पर रखें, फेस सेंटर पर रखें और बीच में, इसको बॉडी सेंटर नहीं बोलेंगे, जो यूनिट सेल के बीच में रखे हुए। समझ में आ रहा है, मतलब अंदर रखे हुए हैं, बीच में भी नहीं, अंदर बोलना चाहिए, अंदर रखे हुए, ठीक है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई, देखो जैसे निकाला था अपन ने,
बाय एटम्स इन HCP यूनिट सेल कितना आएगा? 12। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये कॉर्नर वाले एटम है कितने? 12। और हर एक का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है? 1/6, तो 12 इंटू 1/6 प्लस फेस सेंटर वाले कितने? 2, कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है? हाफ, आधे आधे आ रहे हैं, तो दोनों मिला के 1 हो जाएगा। प्लस जो इनसाइड यूनिट सेल हैं कितने? 3, फुल कॉन्ट्रीब्यूशन, टोटल कितना आ गया? 6। ये आसान था, ठीक है। सिर्फ एक ही चीज रहेगी, क्लोज्ड पैक क्या होता है, जो अपन अगला वही है, क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर क्या होता है। यहां तक सब लोगों को यह पता पड़ गया होगा क्यूबिक और हेक्सागोनल के अंदर हर तरीके के एटम का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल कितना होता है, जो अपन को सीखना था। यहां पर समझ में आ रहा है? और अपन ने डिटेल में थोड़ा देख भी लिया, स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, इनका स्पेशल अरेंजमेंट है कैसा, एटम एक्चुअली किस तरीके से अरेंज है, वो भी समझ लिया अपन ने। तो अब अपना थोड़ा सा इमेजिनेशन बेटर हो गया होगा कि यूनिट सेल किस तरीके से दिखते हैं, एटम किस तरीके से अरेंज होते हैं। इज दिस क्लियर? अब अपन आगे बढ़ते हैं और क्लोज्ड पैकिंग ही देखते हैं कि क्लोज्ड पैकिंग है क्या, जो मैंने अभी बोला। नाम में लिखा है वैसे, क्लोज्ड पैकिंग, एकदम पास में, जितने पास में एटम हो सकते हैं। फिर समझ में आएगा ये हेक्सागोनल ऐसा क्यों बनाया था। तो अब अपन चालू करेंगे क्लोज्ड पैकिंग।